अंकिता भंडारी मर्डर केस में कोर्ट ने तीनों आरोपियों को कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा तीनों पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। पूर्व बीजेपी नेता विनोद आर्य के बेटे पुलकित आर्य को इस मामले का मुख्य आरोपी बनाया गया था। वो उस वंतारा रिजॉर्ट का मालिक था जहां अंकिता रिसेप्शनिस्ट का काम करती थी। उसके अलावा उसके ही रिजॉर्ट में काम करने वाले सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को भी दोषी करार दिया गया है। तीनों ने मिलकर अंकिता को नहर में धकेल दिया था। 6 दिनों तक शव पानी में ही रहा था। कोर्ट का फैसला जानने अंकिता की मां सोनी देवी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट द्वार पहुंची थी। सजा सुनाए जाने से पहले उन्होंने न्यूज एजेंसी एनआई से कहा था कि आरोपियों को फांसी की सजा होनी चाहिए। अब जानते हैं कि अंकिता भंडारी मर्डर केस क्या था। 19 साल की अंकिता भंडारी उत्तराखंड के पौड़ी जिले के यमकेश्वर ब्लॉक में रहती थी। इसी जिले में स्थित वंतारा रिजॉर्ट में अंकिता रिसेप्शनिस्ट का काम करती थी। 18 सितंबर 2022 को वो हर रोज की तरह अपने काम पर गई थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। वो लापता हो गई थी। 6 दिन बाद 24 सितंबर 2022 को एसडीआरएफ टीम को चिला पावर हाउस में स्थित नहर में कुछ संदिग्ध चीज नजर आई थी। उन्होंने उसे बाहर निकाला तो पता चला कि वो एक लड़की की लाश थी। वो किसी और लड़की का शव नहीं बल्कि वही अंकिता भंडारी थी जो 6 दिनों से लापता थी। 3 लोगों पर संदेह था, पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता। तीनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। मामले की जांच के लिए डीआईजी पी रेणुका देवी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया। पुलकित को मुख्य आरोपी बनाया गया। अब सवाल है कि यह आरोपी कौन था और इस पर अंकिता की हत्या के आरोप क्यों लगे। दरअसल पुलकित उस वंतारा रिजॉर्ट का मालिक था जिसमें अंकिता काम करती थी। पुलकित की एक और पहचान है। आरोपी हरिद्वार में बीजेपी के नेता रहे विनोद आर्य का बेटा है। इस केस में बीजेपी नेता का नाम आने के बाद राज्य से लेकर दिल्ली तक विरोध की आवाजें उठने लगी। लोग सड़कों पर उतरे। इसके बाद बीजेपी ने विनोद आर्य को पार्टी से निकाल दिया था। पुलकित का भाई अंकित आर्य को राज्य सरकार ने उत्तराखंड के अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का उपाध्यक्ष बनाकर रखा था। इस खबर के बाद सरकार ने अंकित को भी इस पद से मुक्त कर दिया था। बाकी 2 आरोपी सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता भी उसी रिजॉर्ट में काम करते थे। अब जानते हैं कि तीनों आरोपियों ने अंकिता भंडारी के साथ क्या किया था। एसआईटी ने अपनी जांच के बाद 500 पन्नों की एक चार्जशीट तैयार की। कोर्ट द्वार स्थित एडीजे कोर्ट में मामले की सुनवाई शुरू हुई। पहली सुनवाई 30 जनवरी 2023 को हुई। 28 मार्च 2023 को कोर्ट में गवाही शुरू की गई। अंकिता और पुलकित के बीच विवाद हुआ था। आरोप लगे थे कि पुलकित ने अंकिता को एक वीआईपी गेस्ट को एक्स्ट्रा सर्विस देने के लिए कहा था। अंकिता ने मना कर दिया। इसी बात को लेकर विवाद शुरू हुआ। 18 सितंबर 2022 को अंकिता को लेकर पुलकित ऋषिकेश की चिला नहर पर पहुंचा। इसके बाद सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता के साथ मिलकर उसने अंकिता को नहर में धक्का दे दिया था। 6 दिनों तक शव पानी में ही रहा था। एसआईटी ने इस मामले को लेकर 97 गवाह बनाए थे। हालांकि कोर्ट में 47 अहम गवाहों को पेश किया गया। अब अंकिता भंडारी मर्डर केस में कोर्ट ने तीनों आरोपियों को कठोर आजीवन कारावास की सजा सुना दी है। इस खबर में इतना ही। खबर लिखी है हमारे साथी रवि सुमन ने। मेरा नाम है विभावरी। देखते रहिए दी ललन टॉप।